नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। अक्सर हम सब सोचते हैं कि यार अगर पैसा कमाना इतना मुश्किल है तो उसे बढ़ाना कैसे है। बैंक में रखेंगे तो महंगाई खा जाएगी, गोल्ड खरीदेंगे तो पता नहीं कब बढ़ेगा, प्रॉपर्टी में तो लाखों चाहिए, तो फिर क्या करें। हर किसी की यही कहानी है कि कैसे अपनी छोटी छोटी बचत को एक बड़े खजाने में बदलें। हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा सिर्फ पड़ा ना रहे, बल्कि वो भी हमारे लिए काम करे, हमारे लिए पैसा बनाए, चाहे हम सो रहे हों या घूम रहे हों। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है कि हम सिर्फ छोटी सी रकम लगाकर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसा उदाहरण दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर महीने सिर्फ RS 5000 बचाकर, जी हाँ, सिर्फ RS 5000 महीना, आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए बना सकते हैं। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये हुआ है, लोगों ने किया है और आज हम उसी की एक जीती जागती मिसाल देखने वाले हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की ताकत है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके लोगों ने अपनी किस्मत बदली है। आज हम बात करेंगे ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी म्यूचुअल फंड की। ये एक ऐसा फंड है जिसने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। और यकीन मानिए, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने छोटे निवेश से इतना बड़ा पैसा बन सकता है। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ RS 5000 का एक SIP, इस फंड में शुरू किया गया एक छोटा सा निवेश, आज एक बहुत बड़े प्रॉफिट में बदल गया है। हम जानेंगे कि कितनी अवधि में कितना पैसा लगा और कितना प्रॉफिट हुआ। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जिन्होंने SIP की ताकत को समझा और उस पर भरोसा किया। तो अगर आप भी अपने पैसों को बैंक अकाउंट में ऐसे ही पड़ा हुआ देखकर बोर हो गए हैं और चाहते हैं कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, आपकी नींद में भी पैसा बनाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि SIP क्या है, ये फंड कैसे काम करता है और सबसे जरूरी बात, आप कैसे ऐसे मौकों का फायदा उठा सकते हैं। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड का नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ बहुत सरल तरीके से बताऊंगा ताकि हर कोई इसे समझ सके और अपने पैसे को बढ़ाने का रास्ता ढूंढ सके। बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसा उदाहरण दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैंने आपसे कहा था कि कैसे सिर्फ RS 5000 महीना बचाकर आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए बना सकते हैं। अब वो समय आ गया है जब मैं आपको वो जादू दिखाने वाला हूँ। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की असली ताकत है, जिसे ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी म्यूचुअल फंड ने अपने निवेशकों को दिखाया है। आज हम एक ऐसे निवेशक की कहानी देखेंगे जिसने आज से लगभग 22 साल पहले, मान लीजिए कि साल 2002 या 2003 के आसपास, अपनी छोटी सी बचत से एक SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू किया था। जी हाँ, सिर्फ RS 5000 महीना। सोचिए जरा, आज से 22 साल पहले RS 5000 की क्या वैल्यू थी। शायद उस समय भी ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति ने इसे लगातार निवेश किया। हर महीने बिना रुके बिना थके वो RS 5000 इस फंड में डालता रहा। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक किसान हर दिन अपने खेत में थोड़ा थोड़ा पानी डालता है और उम्मीद करता है कि एक दिन उसकी फसल लहलहाएगी। उस निवेशक ने भी ठीक यही किया। अब देखिए, इस 22 साल की अवधि में उस व्यक्ति ने कुल कितने पैसे निवेश किए। हर महीने RS 5000, और 22 साल का मतलब होता है 264 महीने। तो अगर आप गुणा करेंगे RS 5000 को 266 से, तो कुल निवेश हुआ RS 13,20,000 रुपए। सोचिए, सिर्फ 13,20,000 रुपए। ये आज के समय में एक छोटी सी कार या एक बाइक की कीमत जितनी रकम हो सकती है, जिसे आपने किश्तों में चुकाया। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि ये रकम एक साथ नहीं लगाई गई, बल्कि धीरे धीरे हर महीने RS 5000 करके लगाई गई। ये तो कई लोगों का एक महीने का राशन या मोबाइल बिल और इंटरनेट बिल मिलाकर जितना खर्च होता है, उतना ही है। और अब आता है वो पल जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं। इन 13,20,000 रुपए का क्या हुआ। आज 22 साल बाद उसी निवेशक के इस SIP की जो वैल्यू है, वो है लगभग RS 1,06,20,000, 1,06,20,000 रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1,06,20,000 रुपए। चौंक गए ना। सिर्फ RS 13,20,000 लगाकर, वो भी धीरे धीरे, आज आपके पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति खड़ी हो गई है। इसका मतलब है कि सिर्फ प्रॉफिट की बात करें तो लगभग RS 93 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। अब ये जादू कैसे हुआ। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का कमाल। जब आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वो पैसा शेयर मार्केट की अच्छी कंपनियों में निवेश होता है। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का काम ही यही है कि ये ऐसी कंपनियों को ढूंढता है जिनके शेयर आज सस्ते मिल रहे हों, लेकिन भविष्य में उनके बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना हो। फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट होते हैं, वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है
तो आपके निवेश की वैल्यू बढ़ती है, और जब मार्केट नीचे आता है तो आप उसी RS 5000 में ज्यादा यूनिट्स खरीद पाते हैं, जिसे हम रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपको बाजार के उतार चढ़ाव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लंबे समय में आप एक अच्छी औसत कीमत पर निवेश कर पाते हैं। और यही वजह है कि इस फंड ने पिछले 22 सालों में लगभग 20% से ज्यादा का सालाना कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। सोचिए, 20% सालाना रिटर्न। ये बैंक की FD या बचत खाते से कई गुना ज्यादा है। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये धैर्य और अनुशासन का नतीजा है। जैसे एक छोटा सा बीज सही समय पर पानी और धूप पाकर एक विशाल पेड़ बन जाता है, वैसे ही आपका छोटा सा RS 5000 का SIP समय के साथ कंपाउंडिंग की ताकत से 1 करोड़ रुपए का पेड़ बन गया। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि अगर आप अपनी छोटी बचत को सही जगह और सही तरीके से निवेश करें और थोड़ा धैर्य रखें, तो आप भी अपने लिए एक बड़ा आर्थिक खजाना बना सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस शुरुआत करने और लगातार बने रहने की बात है। अगर वो व्यक्ति कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि कैसे सिर्फ 13,20,000 रुपए लगाकर 22 सालों में 1,06,20,000 रुपए बन गए और लगभग 93 लाख रुपए का सीधा सीधा मुनाफा हुआ। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये मेरे जैसे एक आम आदमी के लिए कैसे काम आ सकता है। मैं तो मिडिल क्लास से हूँ, मेरे तो इतने बड़े सपने ही नहीं होते, या मुझे लगता है कि मैं इतनी बड़ी रकम कैसे बनाऊंगा। मेरे पास तो हर महीने 5,000 रुपए बचाने भी मुश्किल होते हैं, फिर मैं कैसे इतनी बड़ी दौलत बना पाऊंगा। अरे नहीं भाई साहब, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक रास्ता है आपके उन सपनों को पूरा करने का जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, या जिन्हें पूरा करना आपको नामुमकिन लगता होगा। जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए का क्या मतलब होता है। ये सिर्फ एक बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है, ये एक आजादी है, ये आपके परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की गारंटी है। आइए मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरणों से समझाता हूं जो हम मिडिल क्लास के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। कल्पना कीजिए, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसका सपना है बड़े होकर एक इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना, या फिर वो विदेश जाकर कुछ नया सीखना चाहता है। जब बच्चा कॉलेज में जाने वाला होता है, तब अक्सर माँ बाप को बहुत चिंता होती है कि इतनी महंगी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएंगे। अच्छी शिक्षा आजकल कितनी महंगी हो गई है, ये हम सब जानते हैं। या तो बैंक से मोटा एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, जिसके ब्याज का बोझ कई सालों तक रहता है, या फिर अपनी जमा पूंजी जो आपने बहुत मुश्किल से जोड़ी होती है, उसे तोड़नी पड़ती है। कई बार तो सिर्फ पैसे की कमी की वजह से बच्चे के सपने पर ही पानी फिर जाता है और उसे अपनी पसंद का कोर्स या कॉलेज छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस हो, तो सोचिए कितनी बड़ी राहत मिलेगी। आप अपने बच्चे को बिना किसी भारी लोन के उसकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, वो भी शान से, बिना किसी बोझ के। आपका बच्चा सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगा, उसे ये चिंता नहीं होगी कि उसके माँ बाप के ऊपर कितना कर्ज चढ़ गया है। ये 1 करोड़ रुपए आपके बच्चे के भविष्य को सुरक्षित कर देंगे और उसे पंख देंगे, ताकि वो अपनी पूरी क्षमता से उड़ान भर सके। या फिर एक और आम मिडिल क्लास की चिंता, घर में बेटी की शादी। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हो, सारे रीति रिवाज अच्छे से निभाए जाएं और कोई कमी न रह जाए। अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी की बचत इस एक इवेंट में लगा देते हैं या फिर शादी के लिए कर्ज लेते हैं। आप देखते होंगे कि लोग अपनी FD तोड़ते हैं, अपनी जमीन बेचते हैं, सिर्फ इसलिए कि बेटी की शादी में कोई कसर न रह जाए। लेकिन अगर आपके पास ये 1 करोड़ रुपए हों, तो आप अपनी बेटी की शादी में कोई समझौता नहीं करेंगे। आप उसकी हर खुशी का ख्याल रख पाएंगे, उसे वो सब दे पाएंगे जो आप हमेशा से देना चाहते थे। और सबसे अच्छी बात ये कि शादी के बाद भी आपके पास एक अच्छी खासी रकम बची रहेगी, ताकि आप अपनी बाकी की जिंदगी भी आराम से जी सकें। आपको ये चिंता नहीं सताएगी कि मैंने सब कुछ तो बेटी की शादी में लगा दिया, अब मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। ये 1 करोड़ रुपए आपकी बेटी की खुशी का भी ध्यान रखेंगे और आपके बुढ़ापे का भी सहारा बनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे से घर में रहते हैं और सपना होता है कि एक बड़ा घर हो जहां सब आराम से रह सकें, या फिर अपने पुराने घर को ही अच्छे से रिनोवेट करा सकें, एक नया लुक दे सकें। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में एक अच्छी किचन हो, बच्चों के लिए अलग कमरा हो, या एक छोटा सा गार्डन हो जहां हम शाम को चाय पी सकें। लेकिन इन सब चीजों में पैसे लगते हैं। ये 1 करोड़ रुपए आपको आपके सपनों के घर के लिए एक बहुत बड़ा डाउन पेमेंट दे सकते हैं, जिससे आपकी EMI कम हो जाएगी, या आपके घर को इतना सुंदर बना सकते हैं कि हर कोई देखकर कहे, वाह क्या बात है। सोचिए, सुबह आप अपनी बालकनी में खड़े होकर चाय पी रहे हैं और आपको पता है कि आपने ये सब अपनी मेहनत और सही निवेश से हासिल किया है। कितनी खुशी होगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल फ्रीडम। मिडिल क्लास में अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद भी पैसे की चिंता करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि पेंशन से ही गुजारा करना पड़ेगा या बच्चों पर निर्भर रहना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है तो रिटायरमेंट के बाद आप सिर्फ पेंशन पर निर्भर नहीं रहेंगे। आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। मन करे तो घूमिए, देश विदेश की यात्राएं कीजिए, मन करे तो कोई नया शौक पूरा कीजिए जो आपने जवानी में पैसे और समय की कमी की वजह बेजीते। हाँ तो दोस्तों, हमने बात की थी कैसे 1 करोड़ रुपए आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो आपकी प्यारी बेटी की धूमधाम से शादी हो, या फिर वो सपनों का घर जिसे आप सालों से देख रहे हैं, या फिर वो फाइनेंशियल फ्रीडम जहां आपको पैसे की चिंता किए बिना अपनी जिंदगी जीने का मौका मिले। और हमने ये भी देखा कि कैसे ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी म्यूचुअल फंड जैसे SIP के जरिए हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए लगाकर ये सपना हकीकत में बदल सकता है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लगता है कि बस आज ही से SIP शुरू कर दें और बस कुछ सालों में हमारा बैंक अकाउंट लाखों करोड़ों से भर जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में हर चीज के 2 पहलू होते हैं, है ना? जहां एक तरफ SIP और म्यूचुअल फंड्स बड़े रिटर्न की उम्मीद जगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें जानना और समझना बेहद जरूरी है। इन्हें हम जोखिम या रिस्क कहते हैं और इन्हें नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती साबित हो सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जोखिम है बाजार का उतार चढ़ाव या मार्केट वोलेटिलिटी। देखिए, शेयर बाजार कोई सीधी रेखा नहीं है जो बस ऊपर ही ऊपर जाती रहे। वो एक रोलर कोस्टर जैसा है, कभी ऊपर जाता है तो कभी तेजी से नीचे भी आता है। आज सेंसेक्स 70,000 पार कर जाता है तो कल किसी ग्लोबल खबर या घरेलू इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से 60,000 पर भी आ सकता है। आपका जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगता है वो अल्टीमेटली कंपनियों के शेयरों में ही तो लगता है। अगर उन कंपनियों के शेयर की कीमतें गिरती हैं तो आपके फंड की वैल्यू भी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि आज आपके 5,000 रुपए की SIP से जो यूनिट्स मिली हैं, हो सकता है अगले महीने उनकी वैल्यू कम हो जाए। अगर आप घबराकर ऐसे समय में अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए बाजार के इस मिजाज को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा अहम जोखिम यह है कि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। अक्सर हम फंड की पिछली परफॉर्मेंस देखकर बहुत प्रभावित हो जाते हैं। मान लीजिए ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने पिछले 10 साल में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, शायद 15-20% सालाना। लेकिन दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि पिछली परफॉर्मेंस भविष्य के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। आज जिस फंड ने कमाल किया है, हो सकता है कल उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ जाए, या हो सकता है कि अगले कुछ सालों तक वो उतना अच्छा प्रदर्शन न कर पाए। मार्केट की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इकोनॉमी बदलती है और फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी भी हर समय काम नहीं कर पाती। इसलिए आंख मूंद कर सिर्फ पिछले प्रदर्शन पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं है। और हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, आप अपनी पूंजी भी गंवा सकते हैं। हाँ, यह सच है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट या सरकारी बॉन्ड जैसा सुरक्षित नहीं होता, जहां आपको आपके मूलधन प्रिंसिपल की वापसी की गारंटी मिलती है। अगर बाजार बहुत ज्यादा गिरता है और लंबे समय तक गिरा रहता है, या फंड का प्रदर्शन बहुत खराब हो जाता है, तो आपके द्वारा निवेश की गई कुल राशि भी कम हो सकती है। मान लीजिए आपने 5 साल तक हर महीने 5,000 रुपए लगाए, तो आपने कुल 3 लाख रुपए निवेश किए। लेकिन अगर मार्केट खराब है तो हो सकता है आपके निवेश की कुल वैल्यू 5 लाख या उससे भी कम रह जाए। ये एक ऐसा जोखिम है जिसे हर निवेशक को समझना चाहिए। इसके अलावा फंड मैनेजर का जोखिम भी होता है। किसी भी म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन काफी हद तक उसके फंड मैनेजर पर निर्भर करता है कि वो कैसे स्टॉक्स चुनता है, कब खरीदता है और कब बेचता है। अगर फंड मैनेजर बदल जाता है या उसकी निवेश रणनीति बाजार की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से काम नहीं करती, तो फंड के प्रदर्शन पर सीधा असर पड़ सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि ये लंबे समय का खेल है। SIP से पैसा बनता जरूर है, लेकिन इसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। अगर आप बीच में ही पैसा निकाल लेते हैं तो हो सकता है आपको उतना रिटर्न न मिले जितना आपने सोचा था, या नुकसान भी हो जाए। ये मैगी बनाने जैसा नहीं है कि 2 मिनट में तैयार। यहाँ आपको सालों तक टिके रहना पड़ता है, भले ही बीच में कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो। आखिरी लेकिन बहुत जरूरी जोखिम है महंगाई का जोखिम या इन्फ्लेशन रिस्क। आज जो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू है, 15-20 साल बाद महंगाई की वजह से उसकी खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। हो सकता है 20 साल बाद आपकी बेटी की शादी के लिए या सपनों के घर के लिए 1 करोड़ रुपए कम पड़ जाएं और आपको 2 या 3 करोड़ रुपए की जरूरत पड़े। इसलिए निवेश करते समय हमें महंगाई को भी ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे फंड्स चुनने चाहिए जो महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे सकें। तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने के बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क एपिटाइट को समझना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए और सबसे बढ़कर किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। सिर्फ किसी की सुनी सुनाई बातों पर या फंड की पिछली चमक देखकर आंख मूंद कर भरोसा न करें। अपने सपने पूरे होंगे, जरूर होंगे, लेकिन सावधानी, जानकारी और सही समझ के साथ।
तो दोस्तों, पिछले सेक्शन में हमने बाजार के जोखिम, फंड मैनेजर के जोखिम और महंगाई के जोखिम की बात की थी। यह समझना बहुत जरूरी था कि निवेश में रिस्क होते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सारे जोखिमों को जानते हुए भी हम एसआईपी से कैसे अच्छा पैसा बना सकते हैं, खासकर जब हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी जैसे फंड में निवेश कर रहे हों। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। आइए आज इसी पर खुलकर बात करते हैं, बिल्कुल अपने देसी अंदाज में। देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब है कि ये फंड उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है जो अभी अपनी वास्तविक कीमत से कम पर मिल रहे हैं, यानी अंडर वैल्यूड हैं। फंड मैनेजर को लगता है कि भविष्य में इन कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा होगा और इनकी कीमतें बढ़ेंगी। तो ऐसे फंड में एसआईपी के जरिए पैसा लगाने के लिए कुछ खास बातें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है अनुशासन और लंबा नजरिया, डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म होराइजन। ये एसआईपी का सबसे बड़ा हथियार है। आपने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि मार्केट गिरता है और लंबे समय तक गिरा रहता है तो नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एसआईपी का जादू यहीं से शुरू होता है। जब मार्केट गिरता है तो आपको वही यूनिट्स कम दाम में मिलती हैं। इसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी में। जब मार्केट अच्छा होता है, एनएवी नेट एसेट वैल्यू ज्यादा होती है तो आपको कम यूनिट्स मिलती हैं। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो एनएवी कम हो जाती है और आपको उसी 5,000 रुपए में ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। लंबे समय में आपकी प्रति यूनिट औसत लागत कम हो जाती है और जब मार्केट फिर से ऊपर जाता है तो आपको ज्यादा फायदा होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप हर महीने एक ही दुकान से चीनी खरीद रहे हैं। किसी महीने चीनी महंगी है तो कम मिलेगी, किसी महीने सस्ती है तो ज्यादा मिलेगी, लेकिन साल के अंत में आपकी औसत कीमत हमेशा अच्छी ही निकलेगी। तो ये मैगी बनाने वाला खेल नहीं, बल्कि एक पेड़ लगाने जैसा है। आप रोज पानी देते हो, खाद डालते हो और सालों बाद वो आपको फल देता है। दूसरी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है नियमित समीक्षा, घबराहट नहीं, रेगुलर रिव्यू नॉट पैनिक। ये अक्सर लोग एसआईपी शुरू तो कर देते हैं लेकिन रोज अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। मार्केट में थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो घबराकर एसआईपी रोक देते हैं या पैसा निकाल लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी जैसे फंड वैल्यू स्टॉक्स में निवेश करते हैं जिन्हें अपनी सही कीमत तक पहुंचने में समय लगता है। हो सकता है कुछ समय तक फंड का प्रदर्शन उतना अच्छा ना दिखे, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। आपको अपने पोर्टफोलियो को हर 6 महीने या साल भर में एक बार जरूर देखना चाहिए, लेकिन केवल समीक्षा के लिए, न कि घबराकर कोई गलत फैसला लेने के लिए। अगर मार्केट गिर रहा है तो ये आपके लिए और ज्यादा यूनिट्स खरीदने का सुनहरा मौका है। जब सब बेच रहे हों तब एसआईपी के जरिए आप खरीदते रहें, यही असली स्मार्टनेस है। तीसरी कमाल की स्ट्रेटेजी है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी ये बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा होता है। आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपकी बचत भी बढ़ती है। तो क्यों ना अपनी एसआईपी की रकम भी बढ़ा दी जाए। मान लीजिए आपने आरएस 5000 की एसआईपी शुरू की। अगले साल आपकी इनकम 10% बढ़ी तो आप अपनी एसआईपी को भी 10% बढ़ाकर आरएस 5500 कर सकते हैं। फिर अगले साल उसे आरएस 6000 कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का जादू तब और तेजी से काम करता है जब आप ज्यादा पैसा निवेश करते हैं। सोचिए, आरएस 5000 की एसआईपी से जो आप 20 साल में जमा करेंगे, आरएस 5000 की स्टेप अप एसआईपी से आप उससे कहीं ज्यादा जमा कर सकते हैं, शायद अपनी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा। ये एक छोटी सी आदत है जो आपके भविष्य को बहुत बड़ा बना सकती है। चौथी महत्वपूर्ण सलाह है अपने लक्ष्यों से निवेश को जोड़ना, लिंकिंग इन्वेस्टमेंट टू गोल्स। सिर्फ पैसा कमाने के लिए निवेश मत कीजिए। अपनी बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई, अपना रिटायरमेंट, सपनों का घर, इन सब के लिए अलग अलग लक्ष्य तय कीजिए। फिर हर लक्ष्य के लिए एक अलग एसआईपी शुरू कीजिए। मान लीजिए आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी में एसआईपी शुरू की है अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए, जो 15 साल बाद है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो मार्केट की गिरावट आपको विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किसके लिए निवेश कर रहे हैं। इससे आप ज्यादा अनुशासित रहते हैं और बीच में पैसे निकालने से बचते हैं। साथ ही महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों की लागत को भी अनुमानित करें, जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में बात की थी। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये फंड मैनेजर पर भरोसा लेकिन विविधता भी। ट्रस्ट फंड मैनेजर बट डाइवर्सिफाई। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के मैनेजर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने सीखा, फंड मैनेजर का जोखिम भी होता है। इसलिए सिर्फ एक फंड पर पूरी तरह निर्भर न रहें। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। हो सकता है आप एक लार्ज कैप फंड में भी थोड़ा पैसा लगाएं या एक हाइब्रिड फंड में, ताकि आपका निवेश अलग अलग तरह के स्टॉक्स और एसेट्स में बटा रहे। इससे जोखिम कम होता है। जैसे आप सिर्फ एक तरह का खाना नहीं खाते, वैसे ही सिर्फ एक तरह के फंड में सारा पैसा न लगाएं।
सबसे आखिर में और सबसे जरूरी सलाह, किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। कंसल्ट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। की दोस्तों, ये कोई टिप या नुस्खा नहीं है। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी उम्र, आपकी इनकम, आपके खर्च, आपके लक्ष्य और आपकी रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क एपेटाइट को समझकर आपको सही सलाह देगा। वो आपको बताएगा कि आपको कितने समय के लिए किस फंड में और कितनी रकम एसआईपी करनी चाहिए। सिर्फ किसी की सुनी सुनाई बातों पर या किसी फंड की पिछली परफॉर्मेंस देखकर आंख मूंद कर निवेश न करें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी एक अच्छा फंड हो सकता है, लेकिन क्या वो आपकी जरूरत के हिसाब से सबसे अच्छा है, ये एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो दोस्तों, एसआईपी से पैसा बनता जरूर है और अच्छे फंड जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी में सही स्ट्रेटेजी के साथ निवेश करने पर आपके सपने पूरे हो सकते हैं। बस जरूरत है धैर्य की, अनुशासन की, सही जानकारी की और सबसे बढ़कर सही समझ की। यह मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। दौड़ते रहिए लेकिन समझदारी के साथ, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। तो दोस्तों, हमारी ये चर्चा अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है, लेकिन ये अंत नहीं, बल्कि आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। हमने एसआईपी की ताकत को समझा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी जैसे फंड्स के पोटेंशियल को देखा और सबसे जरूरी ये जाना कि कैसे एक छोटे से RS 5000 की एसआईपी आपके बड़े सपनों को पूरा कर सकती है। याद है, हमने अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के सपने से शुरुआत की थी। यह सिर्फ एक उदाहरण था। आपके सपने कुछ भी हो सकते हैं। अपना घर खरीदना, रिटायरमेंट के लिए एक मोटी रकम जमा करना या फिर दुनिया घूमना। एसआईपी इन सभी सपनों को हकीकत में बदलने का एक मजबूत जरिया है। हमने ये भी समझा कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ये कोई सीधी रेखा नहीं है। कभी मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा वाह क्या बात है, मेरा पैसा बढ़ रहा है, और कभी गिरेगा तो मन में थोड़ी घबराहट भी होगी। लेकिन यहीं पर अनुशासन और धैर्य की असली परीक्षा होती है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है, जैसे आपकी बेटी की 15 साल बाद की पढ़ाई, तो ये छोटे मोटे झटके आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि आप एक मैराथन दौड़ रहे हैं, स्प्रिंट नहीं। मैराथन में वही जीतता है जो लगातार चलता रहता है, रास्ते की मुश्किलों से घबराता नहीं। इसलिए अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाए रखिए और अपनी एसआईपी को चलने दीजिए। यही सबसे बड़ी कुंजी है। और हाँ, सिर्फ एक फंड पर आंख मूंदकर भरोसा करना भी समझदारी नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड बेशक अच्छा है, लेकिन हमने विविधता, डाइवर्सिफिकेशन की बात क्यों की? क्योंकि जोखिम को कम करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे आप सिर्फ एक तरह का खाना नहीं खाते, वैसे ही सिर्फ एक तरह के फंड में सारा पैसा मत लगाओ। थोड़ा लार्ज कैप में, थोड़ा हाइब्रिड फंड में या किसी और अच्छी स्कीम में लगाइए। इससे आपका पोर्टफोलियो मजबूत बनता है और किसी एक सेक्टर या फंड के खराब प्रदर्शन का असर आपके कुल निवेश पर कम पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते। और अब सबसे जरूरी बात, जिसके बिना आपकी ये सारी मेहनत अधूरी रह सकती है, एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, ये कोई टिप या नुस्खा नहीं है, ये एक अनिवार्य कदम है। कोई भी यूट्यूब वीडियो या आर्टिकल आपको वो व्यक्तिगत सलाह नहीं दे सकता जो एक एक्सपर्ट आपकी स्पेसिफिक जरूरतों के हिसाब से देगा। आपकी उम्र, आपकी इनकम, आपके खर्चे, आपके सपने और सबसे बढ़कर आप कितना जोखिम, रिस्क ले सकते हैं, ये सब सिर्फ एक एक्सपर्ट ही समझ सकता है। वही आपको बताएगा कि आपके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड सही है या कोई और, आपको कितने समय के लिए और कितनी रकम एसआईपी करनी चाहिए। किसी की सुनी सुनाई बातों पर या किसी फंड की पिछली परफॉर्मेंस देखकर आंख मूंद कर निवेश करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अपनी मेहनत की कमाई को सही दिशा देने के लिए एक एक्सपर्ट की राय लेना बहुत समझदारी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या आप अपने सपनों को सिर्फ सपने ही रहने देंगे या उन्हें हकीकत में बदलने की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे। एसआईपी सिर्फ निवेश नहीं है, ये आपके भविष्य के लिए एक वादा है, एक उम्मीद है। आज अगर आप RS 5000 की एसआईपी शुरू करते हैं, सही फंड में, सही रणनीति के साथ और सबसे जरूरी सही सलाह के साथ, तो यकीन मानिए 15 साल बाद आपकी बेटी की हायर एजुकेशन का सपना सिर्फ पूरा ही नहीं होगा, बल्कि शायद उससे भी बढ़कर कुछ हासिल होगा। ये सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की बात नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात है। अपने सपनों को उड़ान देने का समय आ गया है। रिसर्च कीजिए, समझिए और सबसे बढ़कर एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कीजिए। याद रखिए, आज का छोटा कदम कल की बड़ी कामयाबी की सीढ़ी है। तो देर किस बात की,